वेलकम टू एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है जेंडर पे है। क्या है? जेंडर पे। आप सभी को जेंडर को ध्यान से देखिए। जेंडर है क्या, हम उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जेंडर क्या है? नाउन का लिंक जो है वचन और कारक के आधार पे, यानी कि वचन और कारक के आधार पे जो क्या है वर्गीकरण किया गया है। उसी वर्गीकरण को क्या बोलते हैं? हम लिंग कहते हैं। और ये जो है ये 4 भागों में बटा है। यहाँ जस्ट बताया है, इन्फ्लेक्शन ऑफ नाउन आर द एक्ट ऑफ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए नाउन टू एक्सप्रेस जेंडर। यानी कि नाउन, हम क्या बोले, नाउन का लिंग जो है वचन और कारक के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और आज का जो है लिंग जो है ये 4 भागों में बटा है। कितने भागों में? 4, यानी कि जेंडर 4 भागों में बटा है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। अब चलिए देखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर है क्या। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मैस्कुलिन जेंडर। क्या पढ़ना है? मैस्कुलिन जेंडर। अब ये मैस्कुलिन जेंडर कैसे कहते हैं इसे देखिएगा। नाउन्स दैट स्टैंड फॉर मेल्स आर मैस्कुलिन जेंडर। ये नाउन्स क्या है? देखिए, करेक्ट, नाउन्स दैट स्टैंड फॉर मेल्स आर मैस्कुलिन जेंडर। यानी कि मैस्कुलिन जेंडर उस जेंडर को कहते हैं जिससे पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि मेल का बोध हो। किसका बोध हो? मेल का। यानी कि मेल का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? देखिए, मेल का बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कर देंगे। अब मेल क्या है? जैसे बॉय, सॉन, अंकल, फादर, यानी मैस्कुलिन। देखिए, इस यहीं पे आपका अर्थ निकल जा रहा है। मैस्कुलिन मेल है ना, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल का बोध करा रहा है मेल का बोध करा है, उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको? नाउन दैट स्टैंड फॉर मेल्स, यानी कि देखो स्टैंड में होता है खड़ा, देखो हाँ, स्टैंड में खड़ा होने, यानी कि नाउन ये क्या है? किसके लिए खड़ा होता है? हमेशा मेल के लिए खड़ा होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया। बॉय, सन, अंकल, फादर क्या है? सब मैस्कुलिन जेंडर रहता है। अब ये नोट में से देखिएगा, नोट है क्या? जिन शब्दों से बड़प्पन, शक्ति, भयंकरता इत्यादि का बोध हो, यानी कि जिस शब्दों से बड़प्पन, भयंकरता, शक्ति इत्यादि का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उनको भी क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। जैसे में सन, समर, विंटर, टाइम, डेट, वाइंड, वार ईटीसी, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। ये आप हमेशा माइंड बिठा लीजिएगा। ये नहीं है कि बॉय, सन, अंकल, फादर को ही हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, यानी कि जो मेल का डिनोट करता है उसी मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब बाकी किसी को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर नहीं कहता है, वैसा नहीं होता है। आपको मैंने बताया है कि जिन शब्दों से बड़प्पन, शक्ति, भयंकरता इत्यादि का बोध हो, उन्हें मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। जैसे में सन, समर, विंटर, टाइम, डेट, वाइंड, वार और ईटीसी। अब आता है फेमिनिन जेंडर। क्या आता है? फेमिनिन जेंडर। इसको देखते हैं। देखिए, नाउन दैट स्टैंड फॉर फीमेल्स आर फेमिनिन जेंडर। यानी वैसे देखिए, नाउन जो है क्या कर रहा है कि नाउन दैट स्टैंड फॉर फीमेल, यहां पे अपनी भाषा में समझो यार, अपनी भाषा में समझो। नाउन दैट स्टैंड फॉर फीमेल, यानी क्या करता है? ये फीमेल के लिए क्या करता है? हमेशा खड़ा होता है, उसी को क्या फेमिनिन जेंडर कहते हैं। यानी कि इससे क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। इस सबसे क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या होता है? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे में गर्ल, वोमैन, डॉक्टर, गर्ल, वोमैन, डॉटर, आंट, मदर, ये सब क्या है? टाइग्रेस, मेयर, ये सब क्या है? फेमिनिन जेंडर है ना, बोध कर रहा है। गर्ल मीन्स लड़की, यानी कि क्या है? स्त्रीलिंग। अब मेल मैंने बता दिया, मेल लेकिन पुरुष। अब क्या था? फीमेल, फीमेल मिल स्त्रीलिंग, क्या था? फीमेल का बोध कराता है, उसे क्या बोलता है? फेमिनिन जेंडर। देखो इसमें हल्का का वर्ड आपको देखिएगा ध्यान से, तो मिलता जुलता जरूर हो। फेमिनिन, फेमिनिन, फीमेल है ना। यहाँ पे देखो मैस्कुलिन, मेल है ना, यहाँ पे है कि नहीं? हल्का का मिल रहा है, इससे समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? मेल जाति का बोध करा है, ये क्या है? फीमेल जाति का बोध करा रहा है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया आपको। अब इनका इसका नोट जो है ये दिखेगा, फिर से नोट दिखेगा। जिन शब्दों से कोमलता, यानी कि कोमलता, लघुता तथा सुंदरता का बोध हो, उनको क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे में अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर, ट्रूथ, सीट, पीस, डर्टी, ट्रेन, ईटीसी, ये सारा क्या है?
ये सारा बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। इसे आप हमेशा माइंड रखिएगा, इससे जो है खोने वाली चीज नहीं है, हमेशा आता है। अब आता है कॉमन जेंडर। देखिए कॉमन जेंडर बहुत आसान है, कॉमन जेंडर वेरी आसान, वेरी सिंपल, ठीक। अब कॉमन जेंडर है क्या, तो ये देखिए नाउन दैट स्टैंड फॉर बोथ मेल और फीमेल। ये क्या करता है, ये मेल को भी दिखाता है और फीमेल को भी दिखाता है, यानी कि मेल को भी दिखा रहा है और फीमेल को। देखिए मेल फीमेल, अब ये मेल फीमेल क्या है भाई, जैसे बेबी हो गया, बेबी यानी कि बच्चा, चाइल्ड यानी कि क्या, देखिए 1 मिनट, मेल और फीमेल दोनों को दिखाता है, जैसे मेल और फीमेल। चाइल्ड मैंने अभी बताया था। सिंगर, सिंगर क्या है, मेल और फीमेल दोनों दिखा रहा है। सिंगर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, लड़का और लड़की दोनों हो सकती है। जब लड़का लड़की दोनों हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। अब बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, ये बच्चा जो डॉक्टर, बात ये क्या है, बेबी भी क्या होता है कि मेल भी होता है या फीमेल भी होता है। अब आता है टीचर, टीचर भी क्या है, मेल फीमेल दोनों। डॉक्टर में मेल फीमेल होता है कि नहीं। स्टूडेंट, पेरेंट, पेरेंट माता पिता, यानी कि दोनों से बोल कर ना, माता पिता, यानी फीमेल भी और मेल भी। टीचर भी, टीचर में स्त्री को भी बोध करता है और पुरुष को भी, मेल को भी और फीमेल को डिनोट करता है। इसे क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। इसे बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं, उभयलिंग। ये हमेशा याद रखिएगा। अब आता है न्यूट्रल जेंडर, यानी कि नाउन दैट स्टैंड फॉर लाइफलेस थिंग्स आर न्यूट्रल जेंडर, यानी निर्जीव वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जो वस्तु जो है जैसे मरणशील हो उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर। जैसे में ये कलम, ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। इसे हमेशा याद रखिएगा। नाउन दैट स्टैंड फॉर लाइफलेस थिंग्स आर न्यूट्रल जेंडर। बेंच क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर। अब आपको बताते हैं ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर। ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर, यानी कि सब ये सजीव तो है नहीं, निर्जीव है। सजीव में सांस जो ले उसे सजीव बोलते हैं ना। जो सांस ले नहीं पाए, चल नहीं पाए, फिर नहीं पाए, कुछ मूविंग माने कोई भी चीज मूवमेंट ना हो, उसे निर्जीव बोलते हैं। तो कि जैसे मैं बुक, ये क्या है, निर्जीव है। पेन क्या है, निर्जीव है। पेंसिल निर्जीव है। कार, ट्री, ईटीसी, यानी कि जो निर्जीव वस्तु है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब न्यूट्रल जेंडर ये थी है कि जो मर गया है उसी को न्यूट्रल नहीं। इसको देखिए न्यूट्रल में छोटे छोटे जैसे कीड़े मकोड़े, पंछी, देखिए छोटे छोटे प्राणी, छोटे जानवर, चिड़िया, कोई कीड़े मकोड़े को भी न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। जैसे छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है ना, उस सबको भी न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। तो आज का टॉपिक जो है मैं यही समाप्त करता हूं। और आपका जो आज का टॉपिक था जेंडर था, आपको अगर समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करें। नहीं समझ में आया, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करें कि इस जगह पर मुझे प्रॉब्लम हुआ, मैं उसको फिर से जो है आपको अच्छे ढंग से समझा पाऊंगा। ठीक है, आप ऐसे ही प्यार अपना देते रहें।